हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर हमारा ये दे रखा हमें 46। ठीक है, इसमें बोला गया है लाइफ टाइम दी गई और नंबर ऑफ बल्ब दिए गए हैं, यानी कि ऐसे बल्ब जिनका लाइफ टाइम 240 से ज़्यादा या उसके बराबर है, ऐसे 100 बल्ब हैं। ऐसे बल्ब जिनकी लाइफ टाइम 280 से ज़्यादा है, ऐसे 95 बल्ब हैं। इस तरीके से हमें डाटा पूरा गिवन है। यहाँ पे एक लास्ट का डाटा रहेगा, तो जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया मोर देन और इक्वल टू 480, यानी कि ऐसे बल्ब जिनकी लाइफ टाइम 480 आवर से ज़्यादा है, ऐसे 10 बल्ब हैं। और ड्रो अ मोर देन टाइप ओजाइव एंड फ्रॉम इट, इसकी हेल्प से एक मोर देन टाइप ओजाइव बनाओ। फाइंड मीडियन, वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, और इसको एक्चुअल कैलकुलेशन करके मीडियन भी फाइंड करो। तो देखो, इसका मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने इस डाटा को इस तरीके से टेबल में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, ताकि इसको इजीली आराम से समझ सके। ये लाइफ टाइम है जो हमें दे रखा था, मैंने बस इसको इस तरीके से नोट किया है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बल्ब दे रखे हैं, ये एक तरीके से हमारे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखे हैं। हमेशा याद रखना, अगर आपको लेस देन या मोर देन ओजाइव के बारे में कुछ इस तरीके से टेबल बना के दी जाती है, तो इसके साथ में फ्रिक्वेंसी ना होकर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम फ्रिक्वेंसी को निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में ही बोला गया है कि हमें ओजाइव की हेल्प से इसका मीडियन निकालना है, तो और बाद में फिर उसको एक्चुअल कैलकुलेशन करके भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक्चुअल कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के अंदर हमें मीडियन तो मिल जाता है बट एग्जैक्टली नहीं मिल पाता, जबकि एक्चुअल कैलकुलेशन करके हमें एग्जैक्टली मिल जाता है। तो पहले हम एक्चुअल कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे ओजाइव की हेल्प से। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले इस टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल के अंदर। अब नॉर्मल कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जैसे कि डाटा में दे रखा है यहाँ पे, तो इस डाटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर। जैसे कि हमें डाटा दे रखा है, ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, जैसे हमें क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक है, हमें इस डाटा को इस क्लास इंटरवल के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसका मीडियन फाइंड कर पाएंगे। मीडियन कैसे फाइंड किया गया होगा, देखो जो डाटा मोर देन वाला है, जब हमने इसको नॉर्मल क्लास इंटरवल से मोर देन में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारी जो इसकी लोअर लिमिट होती है, यानी कि 0, 20, 40, 60, 80, इसको हम लेते हैं। हम कोई डाटा दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा, 20 के इक्वल या 20 से ज़्यादा, 40 के इक्वल या 40 से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन के लिए हम इस लाइन का यूज़ करते हैं, लोअर लिमिट का। तो हमें जो ये लाइन दे रखी है, ये लोअर लिमिट ही दे रखी है। तो इसका क्लास इंटरवल निकालें तो कैसे निकालेंगे, 240, 280, मैंने इसको बिल्कुल एज इट इज़ उतार लिया। देखो अगर ध्यान से आप देखोगे, अगर इसको मोर देन में कन्वर्ट किया होगा, देखो मैं आपके इसके जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे कि ये मोर देन वाली थी, ठीक है, मोर देन वाली सीरीज़ है पूरी की पूरी, और ये क्या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो ये 5, 10, 15 वाली है, ये हमारी कौन सी होती है, इसकी लोअर लिमिट होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिमिट हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो ये हमारी कौन हो जाएगी, लोअर लिमिट। इसको बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरीके से उतार लेना है, 440, 480। अब लोअर लिमिट तो आ गई, अपर लिमिट क्या होगी इसकी, अपर लिमिट निकालने का तरीका है, दोनों में कितने का गैप है, 40 का 40 इसमें प्लस कर दो, 280 आएगा। 40 प्लस किया 320, 40 प्लस किया 360, 40 प्लस किया 400, 40 प्लस किया 440, 40 प्लस किया 480, 40 प्लस किया 520। ये आ गया हमारा क्लास इंटरवल। और मोर देन का फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होगा, देखो हमेशा मोर देन के अंदर हमें जो डाटा दिया जाता है, क्या बोला गया, 240 से ज़्यादा। अब 240 से ज़्यादा वाले, तो जिसकी लाइफ टाइम 280 से ज़्यादा होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, जिसके लाइफ टाइम 320 से ज़्यादा होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यानी कि इसमें जितनी भी फ्रिक्वेंसी होती है सभी का स्टार्टिंग में सम दिया गया होता है। बाद में अब फिर हमें बोला जाता है 280 से ज़्यादा, तो इसमें 240 वाले बल्ब वाले लाइफ वाले वो कट हो जाते हैं। फिर अगला हमें जो पूछा जाता है 320 वाले, तो इसमें इन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कट हो जाती है। तो कंटिन्यूली डिक्रीज़ होता रहता है। तो अगर हमें एफ़ निकालना है, या तो आप ऊपर से माइनस करते हुए ले आओ, या नीचे से इसको माइनस करते हुए ले लो। ठीक है, ऊपर से लोगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का यहाँ से डिफरेंस लेंगे, जबकि अच्छा ज़्यादा ये रहेगा कि नीचे से ले लो, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि हमें जो ये 10 है, इसको हम एग्जैक्टली उतार लेते हैं सीधा। 22 में से 10 माइनस करेंगे, 22 में से 10 माइनस किया, कितना है 12। 47 में से 22 को माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर क्या होता है कि हमें यहाँ पर इसकी 240 से पहले की वैल्यू गिवन नहीं है। तो कई बार कन्फ्यूज़न आती है कि 100 एग्जैक्टली उतारना है या माइनस करके उतारना है, जबकि नीचे से हमें कोई कन्फ्यूज़न होती ही नहीं है। नीचे से शुरुआत, बिल्कुल नीचे का नंबर तो बिल्कुल सेम होता है, बाद में माइनस करते हुए कंटिन्यू चले जाओ। 47 में से माइनस करेंगे 22 को, तो आ जाएगा 25। अब इसको माइनस करेंगे तो 0, 30 आ जाएगा। इसे माइनस किया 10, इन दोनों को माइनस किया 8, इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5।
ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके होने के बाद में अगेन दोबारा से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने क्या किया है, कंटिन्यू डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। जबकि हमें अगर इसका मीडियन निकालना है तो जो हम मीडियन लेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो कंटिन्यूली इंक्रीज़ होगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ लिया मैंने क्या 5 5 और 8 13, 13 में 10 ऐड किया 23, 30 को ऐड किया 53, 25 को ऐड किया तो ये हुआ हमारा 8 और 78, दोनों को ऐड किया तो ये हुआ हमारा 90, 90 में 10 ऐड किया 100। क्लियर है, ये हमारी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी हेल्प से हमारा मीडियन निकलेगा, क्योंकि हमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली चाहिए, जिसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है इसके ऑब्जर्वेशन का सम होगा टोटल 100, इसका लास्ट का नंबर और इसका ये नंबर दोनों हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब हम करेंगे n/2 यानी 100/2 कितना है 50, 50 को हमें देखना है इस वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसीलिए इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो 50 हम देखेंगे इस वाले के अंदर कैसे देखना है। देखिए 0 से 5 के नंबर सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, 5 से लेके 13 तक के नंबर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, 13 से लेके 23 तक के नंबर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमारा जो 50 है वो इंक्लूड किया जाएगा इस 53 के अंदर, क्योंकि 23 से 53 के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो मैं इस वाले डाटा को इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। तो जो इसमें जो लोअर लिमिट होगी हमारी ये कितनी होगी 360, दोनों के बीच का जो गैप होगा वो होगा हमारा h यानी कि 40, फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी 30, इसके तिरछे वाला नंबर हमारा हो जाएगा CF यानी 23, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। मीडियन होता है फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। L की वैल्यू 360, n/2 मैंने कितना निकाला था, n/2 50 माइनस 20 CF यानी कि 23, F की वैल्यू 30, एच में कितना दे रखा है यहाँ पे 40, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। 360 प्लस माइनस करेंगे 27 आएगा इंटू में 4 अपॉन में 3, 3 9 जा 27, 9 आया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना है 36, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 396। अब हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 396। अब हमें इसे प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर, तो मैं ग्राफ ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक ग्राफ शीट ली है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम जो इसकी लाइफ टाइम है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो नंबर ऑफ बल्ब हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिनोट करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रखा। आपको सारा काम पेंसिल से करना है, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियरली नजर आए, ठीक। तो यहाँ पे लाइफ टाइम हमारी शुरू हो रही है 240 से, 280 से, 320 से, यानी कि 0 से शुरुआत नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, बीच में यहाँ पे एक बना देता हूँ किंक, जिसका मतलब ये है कि हमें 240 से पीछे के नंबर की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत हम सीधी कर रहे हैं 240 से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल चल रहा है 240 का, तो 240 हुआ, 280 आया हमारा, उसके बाद 320, 320 के बाद 360, 400, 440, 480, 520, 560, इस तरीके से कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब नंबर ऑफ़ जो बल्ब है यानी कि CF हमारा, ठीक है, इसके लिए देखो मैक्सिमम कहाँ तक गया 100 तक। तो मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब कैसे बनाना है इसको, 240 पे लेना हमें 100 को, तो 240 ये रहा और 100 हमारा ये रहा, एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अगला 280 पे 95, 280 ये रहा, इस पे लेना में 95, तो 100 और 19 के बीच में कितना आ जाएगा 95। अगला पॉइंट 320 पे 87, 320 हमारा ये रहा, 87 कहाँ होगा 80 ये रहा, बीच में होगा 85, तो 87 हमारा अप्रॉक्सली यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ये रखा है 360 पे 77, 360 ये रहा, 77 हमें लेना है, तो 77 हमारा देखो 70 18 के बीच में हो जाएगा 75, तो 77 अप्रॉक्सली यहाँ हो जाएगा। अगला 400 पे 47, 400 ये रहा 47, देखो 40 और 15 के बीच में होगा 45, हमें लेना 47, तो करीबन यहाँ हो जाएगा। अगला नंबर 440 पे 22, 440 पे 22, इनके बीच में हो जाएगा 25, तो 22 हमारा यहाँ पे हो जाएगा अप्रॉक्सली। इसके बाद 480 पे हमारा आ रहा है 10, तो 480 ये रहा, 10 हमारा ये रहा, ये जितने पॉइंट आए इन सभी पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद अगर आप चाहो तो अगला पॉइंट ले सकते हो, जैसे कि 520, 520 हमारा कितना हो जाएगा 0, अगर कुछ भी नहीं है तो 0, तो 520 हमारा ये रहा। इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं अब हम।
तो स्टूडेंट इन पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा हो जाएगा मोर देन ओजाइव। अब हमें इसकी अब से क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने किया था n/2, कितना आया था 50, जो कि हमारी क्या थी, जो CF वो एक तरीके से फ्रिक्वेंसी ही है। जो 50 को हम देखेंगे यहाँ पे, 50 हमारा यहाँ पे आ रहा है। इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे इस ओजाइव तक, ठीक है, कि ये कहाँ तक इसको इंटरसेक्ट करता है। तो मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, तो ये ओजाइव को यहाँ पर आगे इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे नीचे की ओर। तो ज्वाइन करने पर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो 360 से लेके 400 तक आ रहा हमारा डाटा। अब हम यहाँ पे बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये करीबन करीबन कहाँ तक होगा। हम एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि 360 और 400 इनके बीच में कितना आ जाएगा हमारा, 380 आ जाएगा। बट ये बिल्कुल 400 के नियर बाई आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि जो मीडियन निकालोगे, मीडियन में आपका आंसर कितना आया था 396, इसी आंसर को आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपका जो मीडियन निकल के आया है वो कितना है, 396 है। क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाना तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे आप इतना बता सकते हो करीबन करीबन ये होगा 395 होगा या 390 होगा, बट बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होगा। तो जो मेरा मीडियन मैंने यहाँ पे निकाला वही मीडियन यहाँ पे आपको शो कर देना है, ठीक है। ये है तो बिल्कुल 400 के नियर बाय ही। और इसके करने के बाद में आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे स्केल भी इसका मेंशन कर दो, स्केल यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हमने यहाँ पे x एक्सिस जो जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं ये कितने के बने हुए हैं, 1-1 सेंटीमीटर के हैं। इनमें जो गैप है वो 1-1 सेंटीमीटर का, ये भी 1-1 सेंटीमीटर के हैं। यहाँ पे मैंने गैप लिया 40 का, 40 क्या है, आवर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 40 आवर्स, ठीक। इसी तरीके से y एक्सिस में मैंने कितने गैप लिया, 10 क्या है वो बल्ब, तो यहाँ लिख देते हैं 10 बल्ब। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।